एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, ये वीडियो आपका ब्रिज कोर्स 2026-27 का जो नया आपका ब्रिज कोर्स है उसका अपन पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं। और हम इस वीडियो में देख सकते हैं पेज नंबर आपका 12 से इस वीडियो को शुरू करेंगे और 1 से जो 11 तक के पेज थे उसको मैंने पहले आपको अच्छे से सॉल्व करा दिया है। ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने 1 से लगाकर 11 पेज नंबर तक देख लिया था। चलिए, तो अब कार्यपत्रक 6 से हम स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, ध्यान से और शांति से समझोगे ना, मेरी गारंटी और मेरी जवाबदारी, आपको पूरा बेसिक समझ में आएगा। शुरू करें। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन अब यहाँ पर कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है वास्तव में? इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, जब हम गिनती पढ़ते हैं ना, गिनती किसी बच्चे को बोलना स्टार्ट कराएंगे तो क्या करेगा? वो बोलेगा 1 2 3 4। यदि उस बच्चे ने गिनती जहाँ से शुरू करी, कहाँ से शुरू करेगा? 1 से करेगा स्टार्ट। तो यदि 1 से शुरू करेगा, ठीक है, तो उसे को कहेंगे अपन प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी? वो प्राकृत संख्या। ध्यान रखना है, यदि बच्चे ने बोल दिया कि 0 1 2, वैसे तो बोलते नहीं, अपन बोलते हैं हमेशा प्राकृत से, 1 से ही। समझ में आ गया? यदि ये 0 से स्टार्ट कर देगा वो, तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी? पूर्ण। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्राकृत की, तो प्राकृत में क्या जाएगी? यदि 1 से स्टार्ट किया तो भैया प्राकृत संख्या। अच्छा, खत्म किस पे होगी? तो ध्यान दो, प्राकृत संख्या है 1 से तो शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ पे होती है? किसी ने बोला कि भैया 3000, तो 3001। किसी ने बोला 3 लाख, तो 3 लाख 1। किसी ने बोला 10 करोड़, तो 10 करोड़ 1। यानी कि इधर का तो मामला समझ में आ गया, इधर तो 1 से शुरू है, लेकिन ये 1 से 2 3 डेज चलते चलते ये अंत में अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। समझ में आ गया है? तो प्राकृत संख्या है हमेशा 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या का नाम बताओ? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का नाम है 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। निरूपण का मतलब है कि इसको बताया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि भैया ये खत्म ही नहीं होती, तो उसको कहते हैं अनंत। ये चिन्ह जो है ना, ये अनंत का, इन्फिनिटिव का है। चलिए, अब कार्यपत्रक 6 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ लफड़बाजी नहीं है इसमें ना, बहुत सिंपल है। देखो, प्राकृत संख्या है 1 से आरंभ होती है, क्या सत्य है या असत्य है? तो पहला आपका बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि प्राकृत संख्या है 1 से आरंभ ही होती है। 345 एक प्राकृत संख्या है क्या? भैया 345 के तो वही 3 लाख के, जब भी हम तो प्राकृत कहेंगे उसको, क्योंकि वो तो प्राकृत है ही सी। तो ये दूसरा भी आपका सत्य है। 49 और 51 के बीच की प्राकृत संख्या 48 है। 49 के बाद तो 50 आए, तो इसलिए भैया ये बात होगी गलत, इसकी असत्य बात होगी। 1 और 10 के बीच में 10 प्राकृत संख्या है क्या? तो 1 और 10 के बीच में तो भाई साहब 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 और 10, 1 को भी छोड़ना है और 10 को भी छोड़ना है। तो अपन गिनती करेंगे तो कहाँ से शुरू होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 कहाँ हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हुई पूरी। ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया हमारा? बोलो जल्दी से। असत्य हो गया। क्या हो गया है? असत्य हो गया है। ये आपका असत्य हो गया। अच्छा, प्रथम 3 प्राकृत संख्या 1 2 3 है क्या? तो ये बात भी आपकी गलत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? प्रथम 3 प्राकृत संख्या 1 2 3 सही है, क्योंकि 0 से यदि बोलता वो तो गलत हो जाता, मतलब मैंने जल्दबाजी में कर दिया। ये सही है आपका। प्रथम 4 प्राकृत संख्या है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं क्या कह रहा है वो? कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं जो है वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी, नहीं, तो ये गलत है और ऊपर वाला तो सही है। 96 से पहले आने वाली प्राकृत संख्या 97 है। पहले आती कि बाद में आती? 96 का बाद में 97। बोलो, तो इसलिए बात होगी आपकी गलत। आगे बढ़े। 46 और 48 के मध्य की प्राकृत संख्या यानी 20 सेंटर की, बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि ये तो 47 सही बात आएगा। चलिए, इसके बाद में क्या बोल रहा है? 94 के बाद की प्राकृत संख्या 95 है। ये भी ट्रू बात है आपकी। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत पर जाती, ये बात भी आपकी
ट्रू रहेगी। ठीक है, तो आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला दूसरा आपका सत्य है, तीसरा चौथा गलत है, पांचवा फिर सत्य है आपका, छठा सातवां गलत है, आठवां नौवां और 10वां बिल्कुल सत्य है। रहेगा ध्यान, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं। खाली बॉक्स में प्राकृत संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि संख्याएं क्रमागत हो। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो मतलब गिनती बोल नहीं रहे। 48 के बाद में 49, 49 के बाद में 50, ऐसा बोलते जाओ फटाफट। तो इसमें क्या है, 48 के बाद में 49, 68 के बाद में 69, 100 के बाद में 101, 14 के बाद में क्या जाएगा 15, 712 के बाद में जाएगा 713 यानी 713, और 914 लिखा है तो इधर आ जाएगा 913, इधर आ जाएगा 915, 46, 47, 49, कैसे भी कर लो भाई, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, बट बोलना बोल रही है वो तो ठीक है। यहाँ पर जाएगा 28, 29 और 30, 109, तो यहाँ पे क्या जाएगा 110। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद में एक और रह गया, ये तो हो गया नहीं, 109, 110 और 11। अच्छा इसमें 19 आ जाएगा, 119 और यहाँ पर जाएगा 121। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ाएं। अब अगला जो कार्यपत्रक है 7, इसमें पूर्ण संख्या से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है नहीं। यदि गिनती बोलना अपन ने 1 से शुरू करा, 1 2 3 4 5 और इधर बोलते बोलते अनंत है, इधर की लाइन तो अनंत रहेगी सही। यदि 1 से शुरू करा तो वो हो गए आपके नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यदि गिनती अपन ने 0 से बोलना शुरू कर दिया कि भैया 0 ने 1 2 3 4 5, तो ये सारी की सारी संख्याएं आपके प्राकृत नहीं कहलाएगी, क्या कहलाई जाएगी, पूर्ण। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा एक जो है प्राकृत है क्या, हाँ है। एक पूर्ण भी है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, पूर्ण भी तो बन रही है। पर लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है कि जो है पूर्ण तो है, पूर्ण है, लेकिन अपन इसे प्राकृत नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृत कहाँ से शुरू हुई, 1 से। ठीक है, चलो पढ़ो। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब अधूरी थी, पूरी हो गई, 0 को मिला दिया था। संख्याएं 0 1 2 3 4 डैश को पूर्ण संख्या कहते हैं, याद रहेगा भैया। शून्य एक ऐसी संख्या है जो एक भी नहीं की गिनती करती है। एक भी नहीं की गिनती मतलब क्या, अरे 0 एक ऐसी संख्या, इसको बताओ तो कितना है, कितनी बार लिखा भैया, मतलब मैंने कहा कि तू इतना रुपया दे दे मेरे को, तो कितना रुपया है, 0 रुपया, मतलब कहीं भी नहीं देना। तो ये तो बोला एक कुछ भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल नंबर, ध्यान रहेगा। नोट करने वाला बिंदु पहला ये है कि शून्य को शामिल कर देंगे प्राकृत में तो पूर्ण बन जाएगी। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते, जैसा कि अपन ने पहले भी बता दिया है। चलो अब कार्यपत्रक 7 को सोल्व करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, लो अभी हाल ही तो बताया 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता सकते हो, को बड़ी नहीं बता सकते, निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगला क्या है, 9 और 10 के बीच की पूर्ण संख्या बताओ। 9 और 11 के बीच की तो 10 आ गई। अच्छा बेटा यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चे ये होते हैं, अरे यार अभी हाल तो अपन ने 9 के प्राकृत बोली थी, भैया 9 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। सारी की सारी प्राकृत संख्या भले समधी गिनती, इन्हें भले प्राकृत की दो या पूर्ण के दो, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि दोनों में आ गई है तो यहाँ से इसका ऑप्शन 10 राइट है। 45 और 55 के बीच की कुल कितनी पूर्ण संख्या है, तो देखो आ जाएगा 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55, यानी 10 पूर्ण संख्या। कितनी है पूरी, टोटल 10 है।
17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या है तो 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य है। प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 है क्या? गलत है, क्योंकि भैया स्टार्ट यदि 0 से होगा तो पूर्ण कहलाएगा, और प्रथम बोल रहा मतलब पहले से ही, तो शुरुआत होती 0 से, इसलिए ये बात हो गई आपकी गलत। हाँ, प्राकृत बोलता तो सही बात रहती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है 1 है क्या? 0 है दादा, 0 माते फोड़ दूँ नहीं तो। 5 और 7 के बीच की 6 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। प्रथम 4 पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 है क्या? फिर गलत बोला भैया, 0 से बोलना था, 0 से, इसलिए ये बात हो गई आपकी गलत। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती? प्रत्येक, हर एक पूर्ण संख्या नहीं। 0 मैंने बोला था अभी कि 0 आपकी पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत नहीं है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृत मतलब सारी की सारी गिनती को अपन कह सकते हैं पूर्ण, तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये बात हो गई आपका सॉरी ट्रू है ये तो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, ये है क्या? नहीं, अनंत है, इन्फिनेटिव। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, बिल्कुल सही बात है ये तो। प्रथम 5 पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 है, ये तो ट्रू है आपका, हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं। और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से आरंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है, हो जाएगा आराम से। चलिए अगला है आपका पूर्णांक। पूर्णांक देखो, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये 10th में जाके भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से ध्यान दे लो। देखो, यदि अपन ने गिनती स्टार्ट करी 1 से, ध्यान रखना बेटा है, 1 2 3 4 5, और इधर तो तुमको पता है कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक, तो ये कहलाएगा आपका प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। यदि इसमें अपन ने 0 और शामिल कर दिया तो अब ये प्राकृत नहीं हो गई, क्या हो गई? पूरी की पूरी पूर्ण संख्या। क्या बन गए भैया? पूर्ण। और यदि मैं कहूँ कि इसमें -1 -2 -3 इस तरह से भी शामिल कर दो, तो ये कहला जाएगा आपका पूर्णांक। क्या कहला जाएगा बेटा? पूर्णांक, इंटीग्रेशन, इंटीजर्स, ऐसा कुछ नाम है इसको इंग्लिश में, पर हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक जो होते हैं वो 2 तरह के दिख रहे हैं आपके सामने, जैसा कि ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। देखो, पूर्णांक में क्या है, यदि 1 से इधर इधर का बोला ये तो प्राकृत, यदि 0 को शामिल कर लिया तो पूर्ण, और यदि माइनस की संख्या को और बोल दिया इसमें तो ये बन जाएगी पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक अब कितने तरह के दिख रहे तुमको? 2 तरह के, इधर ऋणात्मक है, इधर कौन से? धनात्मक है, ठीक है। जिनके आगे धन लगा रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक, जिनके आगे ऋण लगा रहेगा वो ऋणात्मक पूर्णांक। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ब्रीज कोर्स का मतलब है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना, समझ में आ गया बच्चों? तो पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याएं मिला लें, क्योंकि पूर्ण 0 से शुरू हो गई है, यहाँ से यहाँ तक की फिल्म क्या है? पूर्ण है, और इसमें ऋणात्मक संख्या को और ऐड कर लो तो बन जाएगी आपकी पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर पूर्णांक बनते हैं। इनके समुच्चय को जेड से प्रदर्शित करते हैं। देवर जेट नहीं है, यो है जेट है। चलो आगे बढ़े। इसे संख्या रेखा पर निम्न तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, और ये याद ही रखना, ये संख्या रेखा तो बार बार ही आनी है अपने को, 9th में भी और 10th में भी आएगी, याद रहेगा। चलो अच्छा, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह होता है या कोई चिन्ह नहीं होता है, भले धन लगाओ या 2 के आगे धन लगाओ या मत लगाओ, जब भी ये क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। लेकिन इस 2 के आगे यदि मैंने ऋण लगा दिया, फिर कोई नहीं कह सकता इसको कि धन वाला है ये, इसको फिर ऋण वाला ही कहेंगे, ठीक है। तो वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह होता है या कोई चिन्ह नहीं होता, उसे अपन धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वे पूर्णांक जिनके आगे पहले ऋण चिन्ह होते ही होता है,
उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1 -2। अच्छा रही बात अब जीरो की, लो दादा अब जीरो, तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ये एक उदासीन पूर्णांक शामिल है। दादा हूँ तो कोई तरफ ही नहीं रो रहे, हूँ तो एकले रूमा, तो एकले रहेगा तो दादा तो उदासीन है। फिर अब क्या है, उदासीन रह गए यहाँ इतना। अच्छा यहाँ पे देखो, निम्नलिखित क्या बोल रहा है कार्यपत्रक 8 में अपने को ये कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के लिए पूर्णांक के मान लिखिए। यानी ए कहाँ है, ये यहाँ है ए, और ए किस पे है, -1 पे है, तो इसके लिए ए का मान कितना गया, -1। मतलब मान बताना, बस कुछ नहीं करना अपने को। बी की वैल्यू क्या है, देखो भैया ध्यान से, बी की वैल्यू है 2 प्लस की पॉजिटिव। सी कहाँ है, ये यहाँ है, सी का मान कितना गया, -6 हो गया। डी यहाँ पर है, तो डी का मान हो गया 5। ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू यहाँ पर है, ये -3 रहेगा, ध्यान। चलो आगे बढ़ाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा ने, ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। चलो अब क्या करना है इस पे, यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्णांकों को दर्शाना है। तो दर्शाना है तो आप क्या करो, जीरो बना दो, कहीं पे भी जीरो बनाया तो मान के चलो यहाँ पर अपन ने ये जीरो बना दिया। यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, पर काउंट कर लो थोड़ा सा कि अपने को धनात्मक मान कहाँ तक लेके जाना है। तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो, ये बना दिया मैंने भैया, जीरो लो भैया, ठीक है। अब जीरो के इधर वाले ही तो आएगी, इधर वाले चिन्ह क्या रहेंगे, ऋणात्मक में रहेंगे, इधर वाले जो रहेंगे वो धनात्मक में रहेंगे। अब क्या बोल रहा है, पहले वो बोल रहा है 4, बोल रहा है 4, तो इस पर गिनती कर दो पहले तो 1 2 3 4 5 6, इधर क्या जाएगा, -1 -2 -3 और -4 हो गया। अब क्या बोल रहा है 4, तो 4 को क्या करो तुम, कुछ मत करो, ये चिन्ह को कर दो यहाँ से, ये 4 है। दूसरा क्या है हमारा, 2 है माइनस का, तो -2 ये यहाँ पे है, ये ठीक है। दर्शाना है केवल, कुछ नहीं करना है, ये खाली चिन्ह बता सकते हो कि ये ऐसा है। -4 है तो -4 को लिए गोला है, गोल घेरा। अब इतना बड़ा मत लगाना, इतना बड़ा बना देना है। 0 है तो 0 कहाँ पे, ये यहाँ पे है। 6 का बिंदु ये रहा, -1 ये -1 का बिंदु ये यहाँ पर रहा। ऐसे कर सकते हो, यानी गोल घेरे बनाओ तो इतना से तसा बना सकते हो आप, जैसे ये ऊपर दिया हुआ था नहीं, ये कैसे तैसे, ये 2 का वैल्यू यहाँ पे ऐसे कर सकते भैया। अगला क्या है हमारा, अगला टॉपिक देखो ध्यान से, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ से कार्यपत्रक 9 से अपन बेटा अलग सीखेंगे, क्योंकि परिमेय अपरिमेय इन दोनों चीज़ों को अपन करेंगे, और परिमेय और अपरिमेय के साथ में अपन वास्तविक संख्याएं यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये सम विषम वाला सिस्टम अलग चलेगा। परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्या अगले लेक्चर में सीखेंगे अपन। तो मैंने आपको अभी तक जो है यहाँ पर पेज नंबर 14 तक आपको बता दिया है। आराम से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए हमारे बच्चों को। मैं हर पल हमारे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप तो बोलिए कि किस चीज़ पर आपको टॉपिक चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके।